पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कंडीशनिंग के बारे में, यानी माइंड का वो प्रोग्राम जो बचपन के एक्सपीरियंसेस से लिखा हुआ होता है। हमने समझा कि कैसे हमारे इमोशंस, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे बिलीव्स हमारे माइंड के सॉफ्टवेयर का पार्ट बन जाते हैं और फिर हम इसी सॉफ्टवेयर के हिसाब से जीने लगते हैं। एक तरीके से माइंड एक सिस्टम बन जाता है जो ऑटोमेटिक चलता रहता है, बिना रुके, बिना सोचे समझे। आज इस एपिसोड में हम उसी सिस्टम का एक और साइड देखने वाले हैं जो है ओवरथिंकिंग, यानी माइंड का लूप सिस्टम। ये वो मोमेंट है जब एक ही थॉट बार बार दिमाग में घूमता रहता है, चाहे हम इसको इग्नोर करने की कितनी भी कोशिश कर लें। आपने नोटिस किया होगा जब कोई छोटी बात दिल को चुभ जाती है, जैसे किसी ने कुछ कह दिया या कोई सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं हुई, तो माइंड उस चीज को बार बार रिपीट करता है। वही सीन, वही सेंटेंसेस, वही फीलिंग, वही इमोशंस, और माइंड में वही चीज़ दोबारा दोबारा घूमती रहती है और हम उस लूप से बाहर निकल ही नहीं पाते। और यही है ओवरथिंकिंग का मैकेनिज्म। माइंड एक ही लूप बना लेता है और जब तक उसको क्लियरिटी नहीं मिलती वो उसी लूप में घूमता रहता है। पर क्वेश्चन ये है कि माइंड ये करता क्यों है? माइंड रिपीट करता है क्योंकि माइंड कंप्लीट होना चाहता है, वो क्लियरिटी चाहता है, वो क्लोजर चाहता है। जब कोई इमोशन हमारा इनकम्प्लीट आ जाता है तो माइंड उसे सॉल्व करने के लिए बार बार उस जगह रिटर्न करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि हम उस टाइम अपने इमोशंस को समझने की बजाय उसे इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं सोचना उस चीज़ के बारे में या नहीं समझना, और जैसे ही हम माइंड को रोकने की कोशिश करते हैं वो और तेजी से ओवरथिंक करता है, वो और तेजी से हमारे माइंड में चक्कर लगाता है। माइंड एक नदी की तरह है, अगर आप उसको बहने दोगे तो वो अपना रास्ता अपने आप बना लेगा, लेकिन अगर आप उसके रास्ते को रोकने की कोशिश करोगे तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा और यही प्रेशर ओवरथिंकिंग बन जाती है। हमें यहाँ ये समझना है कि जो लूप होता है वो सिर्फ थॉट का नहीं होता, इमोशंस का भी होता है। कभी आपने फील किया कि एक छोटी सी बात होने के बाद हमारा पूरा दिन, पूरा मूड खराब हो जाता है? वो इमोशंस डिसॉल्व होने का नाम ही नहीं लेते, हमारे माइंड में घूमते रहते हैं, और जब हम कोई दूसरी बात सोचने की कोशिश करते हैं तो वो फिर से पुरानी बात याद आ जाती है और वो माइंड में चलती रहेगी जब तक, मैंने जैसे पहले बताया, जब तक माइंड को क्लियरिटी ना मिल जाए या वो चीज़ कंप्लीट ना हो जाए। कंडीशनिंग और ओवरथिंकिंग का कनेक्शन इतना ही है कि माइंड उन्हीं चीज़ों को रिपीट करता है जो उसके अंदर डीपली प्रोग्राम्ड है। अगर आपके बचपन में आपके अंदर गिल्ट और फियर का प्रोग्राम लिखा हुआ है तो माइंड हर सिचुएशन में उस इमोशंस को ही रिपीट करेगा। अब कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, माइंड ऑटोमेटिकली गिल्ट और फियर का जो लूप है उसमें घूमता रहेगा। यानी ओवरथिंकिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक सिम्टम है। ये बताता है कि आपके अंदर कोई ओल्ड कंडीशनिंग, कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन या कोई इनकम्प्लीट थॉट है जो समझाने का वेट कर रहा है। माइंड के लिए रिपीटिशन एक वे है सिग्नल भेजने का कि देखो यहाँ कुछ समझने लायक है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम या तो डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं या अपने माइंड को चुप करने की कोशिश करते हैं, और इसका क्या रिजल्ट निकलता है कि वो जो लूप है और स्ट्रांग हो जाता है। और फिर हम कहते हैं कि यार मैं इतना ज़्यादा ओवरथिंक क्यों करता हूँ। माइंड को समझने का मतलब यही है कि उस लूप के पीछे जो इमोशन है उनको ऑब्जर्व करना। आपको ये देखना है कि जो थॉट है ये बार बार क्यों आ रहा है। क्या ये मेरी पुरानी मेमोरी से जुड़ा हुआ है? क्या ये मेरी अनरिजॉल्व जो फीलिंग्स है वो है? तो बस आप उसको समझना शुरू। जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो बिना रेजिस्टेंस के तो लूप धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि ओवरथिंकिंग तब तक जिंदा रहती है जब तक हम उसे समझने के बजाय उससे लड़ते हैं, और जब हम समझ जाते हैं तो माइंड को फाइनली क्लियरिटी मिल जाती है। इसलिए ओवरथिंकिंग का जो क्योर है वो साइलेंस नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। जब आप समझने लगते हो कि माइंड ये क्यों रिपीट करता है तो माइंड अपने आप ही काम होने लगता है, क्योंकि माइंड का जो नेचर है वो स्ट्रगल करना नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियरिटी है। माइंड सिर्फ क्लियरिटी चाहता है, और जब उसको क्लियरिटी मिल जाती है तो वो जो लूप है वो अपने आप ही उसको तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे ईगो, माइंड का डिफेंस मैकेनिज्म। क्यों ईगो हमेशा राइट होना चाहती है और सीखने से रोकती है।